हम सब परमेश्वर के चरण में आए हैं। पिछले हर एक क्षण पर पवित्र आत्मा ने हमारी संभाल किया है। हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई बहुत है। परमेश्वर की भलाई के बदले में उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने हम आए हैं। हम सब प्रभु की ओर हम देखेंगे धन्यवाद की हृदय के साथ। परमेश्वर ने हमारे आयु के दिन को बढ़ा कर दिया है। कितने ही मुसीबत और समस्या आने पर भी, कितने हमारे जीवन में हम खो बैठे फिर भी हम जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे संग रहकर अब तक हमें संभाल रहा है। हम सब प्रभु की ओर देखेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रभु की किए हुए भलाई के बदले। परमेश्वर के बच्चे चाहे हम कितने भी भलाई की भेंट चढ़ाए वो कम पड़ेगा, लेकिन जब हम एक होकर प्रभु की नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर को हम केवल महिमा देने के लिए हैं। हम सब प्रभु की ओर देखेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें के सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद 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 आपकी भलाई के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। अब तक परमेश्वर आपने की भी सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब प्रभु की धन्यवाद करेंगे धन्यवाद करेंगे। हम हालेलुया बोलकर बोलेंगे हम प्रभु की ओर देखकर। ग्लोरी प्रभु आप भला हो, परमेश्वर आप अच्छा हो। धन्यवाद राजा धन्यवाद धन्यवाद राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो राजा महिमा हो राजा महिमा हो राजा। ग्लोरी हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता आपने किए हुए भलाइयों के लिए धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु आपकी करुणा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। ग्लोरी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज़ यू जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन जीसस आमीन जीसस। நல்லவரே நன்மைகளை நினைக்கிறேன், நன்றி 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 என்று துதிக்கிறேன். நல்லவரே நன்மைகளை நினைக்கிறேன், நன்றியா நன்றியா இயேசுயா நன்றியா நன்றியா
Praise the Lord. हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर हमारे की ओर भलाई करता है। किसी लायक के नहीं थे, परमेश्वर हमें ढूंढ कर आया। इस सुबह के समय परमेश्वर हमारे लिए भला होकर सबके लिए सब बनकर परमेश्वर हमें अब तक चला कर आ रहे हैं। हमारे आंखों के सामने कितने ही लोग मरते जा रहे हैं, कितने ही लोग बीमार अब बिस्तरे में पड़े हैं, कितने ही लोगों के जीवन में गरीबी आ गई है, लेकिन ये परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि जो कोई यहोवा की खोज करता है उसे कोई बड़ी वस्तु की कमी नहीं होती। परमेश्वर हमारे जीवन में अब तक भलाई कर रहे हैं। ये परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। जब बलवान हो गए, निर्बल हो गए थे, परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को दूर किया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कितने ही बड़ा मुसीबत हमारे जीवन में आने वाला था, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। सारी बुराइयों को परमेश्वर ने भलाइयों में बदल दिया। हर एक दिन परमेश्वर ने खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र दिया है। अब तक परमेश्वर हमारे भला है। प्रभु को हम धन्यवाद देने का हमारा हक है। कितने ही मुसीबत के बीच में जब कभी हम उनके चरण में बैठकर आंसू बहाए थे, परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को देखकर हमें उत्तर दिया है। जब कभी हम परमेश्वर के चरण में आए थे, तब तक स्वर्गीय पिता ने अपने हाथों को बढ़ाकर हमारी मदद की है। इस प्रकार की स्वर्गीय पिता के समान कोई भी इस पृथ्वी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तेरे लिए पिता हूँ, वो हमारे लिए पिता बने। परमेश्वर के बच्चों इस समय प्रभु की ओर हम देखेंगे, प्रभु की महिमा देंगे, प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएंगे, क्योंकि स्तुतियों में निवास करने वाला परमेश्वर केवल एक ही है। हम जब एक मन होकर प्रभु की महिमा करेंगे, हम जब उनकी आराधना करेंगे, आराधना में एक छुटकारा है। जब हम आराधना करते हैं सारे बंधनों को तोड़ता है। जब हम आराधना करते हैं निर्बलताएं दूर हो जाएगी। आराधना करते समय शैतान की क्रियाएं नाश हो जाती है। आराधना करते समय सारे अंधकार की क्रियाओं को परमेश्वर नाश कर देगा। आशीर्वाद के लिए जो भी रुकावटें बन के खड़ी है, जब हम आराधना करेंगे सारे बंधनों को प्रभु तोड़ देगा। सब प्रभु को धन्यवाद देंगे, सब प्रभु की महिमा करेंगे। महिमा के लिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, राजा, धन्यवाद, राजा, धन्यवाद। ग्लोरी, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के हाथ में मेरे साथ मुझको कोई
धन्यवाद 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 प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 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 धन्यवाद राजा स्तुति धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर पिछले हर एक पल प्रभु आपने हमारे संभाल के हमारी रक्षा के इसलिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर में कोई भी परमेश्वर खूबियां नहीं है हमें कोई भी लायक नहीं है परमेश्वर की आपकी प्रभु आपके हाथों से प्रभु हमें कहीं भलाइयों को पा लिया प्रभु जब हम निर्बल थे आपने हमें बलवंत किया परमेश्वर जब हम निराश थे परमेश्वर आपने हमें जिलाया प्रभु जब हम उदास थे प्रभु आपका आत्मा परमेश्वर आपके वचन भेजकर हमें प्रभु आपने खड़ा किया राजा परमेश्वर आपने किए हुए सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद पिता इस समय परमेश्वर हमारी स्तुतियों में निवास करने वाले पिता हमने किए हुए आराधना को आपने स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद पिता आप हमारे बीच में उपस्थित हैं इसलिए धन्यवाद राजा ग्लोरी हालेलुया हालेलुया परमेश्वर जब आप हमारे संग है कोई हमारे विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता है परमेश्वर एक दृढ़ विश्वास हमें प्रभु हमें आपने इस दिनों में दिया है इसलिए धन्यवाद राजा परमेश्वर हालेलुया इस समय हमारा करने वाले रे के ऊपर तेरी आत्मा से प्रभु तेरी परमेश्वर सामर्थ से तेरे अभिषेक से हमें भर दिया इसलिए धन्यवाद पिता बाकी के समय आपके हाथों में समर्पण करते आप हमसे बातें कीजिए सारे आदर और महिमा आपको ही देते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता आमीन परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो इस अच्छे दिन में भी चाहे परमेश्वर के चरण में हम कई दूसरे भागों में बैठे हैं इस ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर ने आराधना में भाग लेने के लिए हमारी मदद की है हमारे चारों तरफ कितने ही लोग मरते जा रहे हैं हमारे जान पहचान के लोग हमारे परिवार के लोग कई लोग इसका सामना किए हैं कई लोग अपना नौकरी को खो बैठकर बहुत तकलीफ में हैं लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता अब तक हमें संभाल कर आ रहे हैं यदि हम खड़े मतलब या नहीं तो या यदि अब तक हम संभाले जा रहे हैं यानी हमारा स्वयं का बल या हमारा धार्मिक की वजह से नहीं और ये भी कारण नहीं कि हम अधिक पवित्र इंसान है और हम अधिक धार्मिक काम करते हैं इसके वजह नहीं लेकिन स्वर्गीय पिता हमारे ऊपर इतना प्रेम रखे हैं परमेश्वर हम पर दया कर किया है इसलिए अब तक हमें परमेश्वर संभाल कर रखे हैं इसलिए परमेश्वर के बच्चों प्रभु ने हमारे जीवन में किए हुए भलाइयों को स्मरण करके हम धन्यवाद के साथ जीना है इन दिनों में भी परमेश्वर के वचन को हम ध्यान के लिए लिया हो भाग जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5वां वचन को जब आप पढ़ोगे यहाँ इस प्रकार लिखा है मैं उसके चारों ओर आग की सी शहर पर न ठहरूंगा और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा मैं उसके चारों ओर आग की सी शहर पर न ठहरूंगा और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा परमेश्वर के बच्चे यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं मैं उसके चारों ओर आग की सी शहर पर न ठहरूंगा और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा यहाँ पर 2 भाग दिया गया है उसके और उसके बीच उसके लिए मैं आग किसी शहर पर न ठहरूंगा और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा
बीच और उसके தேவனுடைய பிள்ளைகள் இது எருசலேமை குறிக்கிறது. ये यरूशलेम के बारे में दर्शाता है। இந்த எருசலேமை சுற்றிலும் நாம் அக்கினிமயமா இருப்பேன். यरूशलेम के चारों तरफ मैं शहरपना ठहरूंगा எருசலேமின் நடுவிலே நான் மகிமையா இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். और यरूशलेम के बीच में तेजो में दिखाई दूंगा। இது உலகத்தில் உள்ள பெயர்பெற்ற பட்டணம் இந்த எருசலேம். पूरे संसार में प्रसिद्ध देश है यरूशलेम। வேதத்தில் இதை குறித்து நாம் வாசிக்கும்போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं இது தேவனுடைய நகரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. यरूशलेम में परमेश्वर का नगर है। இது பரிசுத்த நகரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ये पवित्र नगर कहलाया गया है। மகாராஜாவின் நகரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. महाराजा का नगर कहलाया गया है। இப்படி பல பெயர்கள் வேத புத்தகத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ऐसे अलग अलग नाम दिया गया है इनके लिए। இது எருசலேம் என்று ये यरूशलेम में தாவீது கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு என்று ஒரு கூடாரத்தை கட்டினார். दाऊद राजा के संदूक के लिए एक अलग से कमरा बनवाया, தேவனுடைய பெட்டிக்கு என்று ஒரு கூடாரத்தை போட்டார். एक तंबू बनाया परमेश्वर की वाचा के संदूक के लिए। இந்த எருசலேமிலே பிற்பாடு தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டது. यरूशलेम में बाद में प्रभु के लिए भवन बांधा गया था। எருசலேம் என்று சொல்லும்போது यरूशलेम कहने पर ஒரு பட்டணம் அல்லது தேவனுடைய ஆலயம் एक शहर अथवा प्रभु का भवन। இதை கர்த்தர் சொல்றார். எருசலேமுக்கு நான் சுற்றிலும் அக்கினிமயமா இருந்து यहाँ पर प्रभु कहता है यरूशलेम के चारों ओर शहर बना ठहरूंगा எருசலேமின் நடுவிலே நான் மகிமையா இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்றார். और यरूशलेम के बीच में तेजो में बनकर दिखाई दूंगा। புதிய காலத்தில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளுமையாக नए नियम को अगर हम देखेंगे தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம். हम परमेश्वर के भवन है। அப்ப கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நாம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம். हम स्वयं प्रभु के भवन है। இந்த தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே தேவன் வாசமா இருக்கிறார். ये स्वर्ग के परमेश्वर के भवन में प्रभु निवास करता है। வேதத்துல வாசிக்கும்போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं சங்கீதம் 135:21 வாசிப்பீங்களா? वचन संहिता 135 का तीसरा अध्याय। எருசலேமில் வாசமா இருக்கிற கர்த்தருக்கு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यरूशलेम में निवास करने वाले परमेश्वर को, அப்ப எருசலேமில் கர்த்தர் வாசமா இருக்கிறார். यरूशलेम में परमेश्वर निवास करते हैं। மாத்திரமல்ல इतना ही नहीं, ஏசாயா 31:5 வாசிக்கும்போது यशायाह का 21वां अध्याय का 5वां वचन को जब हम पढ़ते हैं நான் எருசலேமின் மீது ஆதரவா இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். मैं यरूशलेम पर दया करूंगा करके लिखा है। மாத்திரமல்ல 144 சங்கீதம் 2 வசனத்தை வாசிக்கும்போது इतना ही नहीं, भजन संहिता 147 का दूसरा अध्याय वचन को கர்த்தர் எருசலேமை கட்டுகிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर यरूशलेम को बांधता है। மாத்திரமல்ல எருசலேமை கர்த்தர் ஆளுகை செய்கிறார் என்று और எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इतना ही नहीं, परमेश्वर यहोवा यरूशलेम की रक्षा करते हैं। அப்ப கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எருசலேமிலே தேவன் வாசம் பண்ணுகிறார். यरूशलेम में परमेश्वर निवास करते हैं। எருசலேமிலே தேவன் ஆதரவா இருக்கிறார். यरूशलेम को प्रभु रक्षा करते हैं। எருசலேமை கர்த்தர் கட்டுகிறார். यरूशलेम को परमेश्वर बांधते हैं। எருசலேமை கர்த்தர் ஆளுகை செய்கிறார். यरूशलेम पर परमेश्वर घेर लेते हैं। அப்ப புதிய காலத்திலே नए नियम में தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம். हम स्वयं परमेश्वर के भवन है। தேவனுடைய ஆலயமாக தேவனுடைய பிள்ளைகள் குறிக்கப்படுகிறார். यहोवा का भवन कहलाए जाते प्रभु के बच्चे। நம்ம கர்த்தர் நமக்கு சுற்றிலும் அக்கினிமயமா இருக்க வேண்டுமானால் यदि परमेश्वर हमारे लिए चारों तरफ अग्नि के समान शहर बना ठहरना है, கர்த்தர் நம் நடுவிலே தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த வேண்டுமானால் यदि परमेश्वर हमारे बीच में तेजो में होकर दिखाई देना है, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் ஒரு எருசலேமாக காணப்பட तो வேண்டும். सबसे पहले हम यरूशलेम बनना है। அப்போ காவல் எதற்கு உண்டாயிருக்கிறது என்றால் किसके लिए रखवाला होता है? தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒன்றுமில்லாத ஒரு காட்டு நிலத்துக்கு அல்லது தரிசு நிலத்துக்கு காவல் அவசியம் இல்லை. जहाँ कोई लायक नहीं है जमीन, वहाँ पर कोई रखवाली की जरूरत नहीं है। காட்டு நிலத்துக்கு அங்கே ஒரு காவல் தேவையில்லை. जंगली जमीन के लिए किसी रखवाली की जरूरत नहीं, தோட்டத்துக்கு ஒரு காவல் அவசியம். बल्कि एक वाटिका के लिए रखवाला चाहिए। தோப்புக்கு ஒரு காவல் அவசியம். एक बगीचा के लिए रखवाला चाहिए। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவனாகிய கர்த்தர் ஏதேன் தோட்டத்தை உண்டாக்கினார். परमेश्वर एदेन वाटिका को बनवाए। அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாமையும் ஏவாளையும் கொண்டு வைத்தார். उस एदेन वाटिका में आदम और हवा को रखे। அங்கே அநேக விருட்சத்தின் கனிகள் இருந்தது. वहाँ कई सारे वृक्ष के पेड़ थे, கனிதரு மரங்கள் ஏராளம் இருந்தது. फल लेने वाले बहुत सारे पेड़ थे। அதனாலே அங்கே ஆதாமை ஏவாளை வைத்து वहाँ पर आदम और हवा को रखकर அவர்களுக்கு கொடுத்த ஒரு வேலை वहाँ पर उनको क्या काम दिया गया था? வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर लिखा गया है அந்த தோட்டத்தை காக்கவும் பண்படுத்தவும் அவர்களை அந்த இடத்துல வைத்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
बगीचा वाटिका के लिए एक रखवाला होना है। வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, சுலமித்தியா சொல்லுகிறாள், सुनेमिया कहती है, என் தாயின் பிள்ளைகள் मेरे माता के बच्चे என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு என்னை காவலாளியா வைத்தார்கள் என்று சொல்லுகிறார். मेरे द्राक्ष के वाटिका के लिए मुझे रखवाली बनाए। திராட்சை தோட்டத்துக்கு என்னை காவலாளியா வைத்தார்கள். द्राक्ष के वाटिका के लिए रखवाला बनवाए। எங்கே கனி இருக்கிறதோ, जहाँ पर फल हो, ஒரு தோட்டத்துக்கு அல்லது தோப்புக்கு காவல் கட்டாயம் அவசியமா இருக்கிறது. एक बगीचा या एक वाटिका कोई भी हो, वहाँ पर एक रखवाला होना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு அக்கினிமலையா இருப்பேன். परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए आग का शहरपनाह ठहरूंगा। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருந்தால், अगर हम यहोवा के बच्चे होंगे, நாம் எருசலேமா இருந்தால், यदि हम यरूशलेम बनेंगे, கர்த்தர் நமக்கு அக்கினிமலையா இருந்து நம்மை तो பாதுகாப்பார். परमेश्वर आग की शहरपनाह बनकर हमारी रक्षा करेगा। ஆதலால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நமக்கு கனி கொடுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. इसलिए परमेश्वर के बच्चे एक फलवंत जीवन जीना अवश्य है। நாம் கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை வாழ்ந்தால், यदि हम फलवंत जीवन जिएंगे, கர்த்தர் நமக்குள்ளே வாசமா இருப்பார். तब परमेश्वर हमारे अंदर निवास करेंगे। நாம் வசிக்கிற வாழுகிற நம்முடைய பாளையம் பசுத்தமா இருந்தால், हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा घर यदि पवित्र हो, நமக்குள்ளே கர்த்தர் வாசமா तो இருப்பார். परमेश्वर हमारे अंदर निवास करेंगे। அப்ப நமக்குள்ளே வாசமா இருக்கிற கர்த்தர் நமக்கு அக்கினிமலையா இருந்து நம்மை பாதுகாப்பார். हमारे भीतर निवास करने वाला यहोवा हमारे आग का शहरपनाह बनकर हमारी रक्षा करेगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे आज के दिन हमें स्मरण करेंगे। இன்னைக்கு நமக்கு கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது. आज का दिन हमें परमेश्वर की रक्षा बहुत आवश्यकता है। நம்மை நாமே எவ்வளவு பாதுகாத்துக் கொண்டாலும், चाहे हम अपनी रक्षा कितने ही कर ले, நம்முடைய மாம்சீக ஞானத்தினால் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. हमारे शारीरिक सोच को रखकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। எவ்வளவு நம்மை பாதுகாத்துக் கொண்டாலும், कितना ही हम अपने आप को संभाल कर रखें, கடைசி மருத்துவர் சொல்லக்கூடிய காரியம், आखिरी में डॉक्टर का ये कहना होता है, கர்த்தரை மாத்திரம் நம்புங்கள். केवल यहोवा पर भरोसा रखो। கடவுள் தான் நம்ம காப்பாற்றுவார். ये आपको भगवान ही बचा सकता है। கடவுள் இறக்க வச்ச முடியும். अगर भगवान दया करे तो आप बच जाओगे। இந்த நாட்களில் எத்தனையோ ஜனங்கள் இந்த கொரோனா வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டு, आज के दिन ये कोरोना के वजह से कितने ही लोग ग्रसित होकर பாதிக்கப்பட்டது மட்டுமல்ல, केवल ग्रसित नहीं हुए, எத்தனையோ ஜனங்கள் லட்சக்கணக்கான பணத்தை கஷ்டப்பட்டு செலவழித்து நஷ்டமடைந்திருக்கிறார்கள். कितने ही लोग लाख लाख खर्चा किए फिर भी उनका कोई फायदा नहीं हुआ। 10 லட்சம் 15 லட்சம் செலவழித்த ஆட்கள்லாம் இருக்கிறார்கள். 15 लाख का 10 लाख खर्चा किए हुए लोग भी है। அப்படி செலவழித்து சுகமற்றவர்களும் இருக்கிறார்கள், செலவழித்து மரித்து போனவர்களும் இருக்கிறார்கள். ऐसा खर्चा कर कर ठीक होकर भी आए हुए लोग, मरे हुए लोग भी बहुत है। ஆனால் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் நமக்கு அக்கினிமலையாக இருக்கிறது என்று வாக்கு பண்ணுகிறார். लेकिन परमेश्वर के बच्चे आज हमें प्रभु वायदा करता है, मैं तेरे लिए आग का शहरपनाह ठहरूंगा। ஆண்டவர் நமக்கு அக்கினிமலையாக இருந்து பாதுகாப்பார். प्रभु हमारे लिए आग का शहरपनाह बनेंगे। மரியாள் இருந்த வீட்டுக்குள்ளே जहाँ पर मरियम रहती थी, தேவதூதன் பிரவேசித்து மரியாளை வாழ்த்துகிறார். स्वर्गदूत वहाँ पर दर्शन होकर उसे उसका अभिनंदन किए। அது லூக்கா 1ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்க முடியும். लूका पहला अध्याय हम नहीं पढ़ते हैं। அந்த தூதனுக்கு முன்பாக மரியாள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, उस दूत ने मरियम के सामने बात रखी, இதோ நான் என் ஆண்டவருக்கு அடிமை என்று சொல்கிறார். ए स्वामी, मैं परमेश्वर का दास हूँ। இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை. मैं परमेश्वर का दास हूँ। எவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்தருக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்களோ, जो लोग परमेश्वर को अपना अपना दास बना देते हैं, அவருடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவிலே அஸ்திபாரம் போடப்படுகிறது. केवल वही लोग स्वर्गीय पिता के ऊपर नींव बना सकते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலக்கல் அல்லது அஸ்திபாரங்கள் கிறிஸ்துவாய் இருக்க வேண்டும். हमारा जीवन का नींव पत्थर मसीह यीशु बनना है। நம்ம மூளைகள், அடிக்கல், அஸ்திபாரங்கள் இயேசுவாய் இருக்குமேயானால், यदि आपके जीवन का नींव पत्थर प्रभु यीशु मसीह होंगे, கர்த்தர் நம்மை கட்டுவார். तभी प्रभु बांधेंगे। கர்த்தர் நம்மை கட்டுவார். प्रभु बांधेंगे, எருசலேமை தேவன் கட்டுகிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम को बांधते हैं। நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள் தங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்தருக்கு மனப்பூர்வமாய் அர்ப்பணிப்போமேயானால், जब हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पण करते हैं, கர்த்தர் நம்மை வாழ்க்கையை கட்டுவார். तब हमारे जीवन को प्रभु बांधेंगे। நம்ம மனதிற்கு ஏற்ற கனி கொடுக்க வேண்டும். मन फिराव के योग्य फल लाना है। எங்கே காவல் அவசியம்? कहाँ रखवाने की जरूरत है? கனி உள்ள தோட்டத்துக்கு காவல் அவசியம். जहाँ फलवंत वाटिका है, उसी रक्षा की जरूरत है। கனி உள்ள தோப்புக்கு காவல் அவசியம். फल
கானா ஊர்ல ஒரு கல்யாண வீடு நடக்குது. गलीलिया के काना नाम के गांव में शादी का घर था। அந்த கல்யாண வீட்டுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவோட சீஷர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். उस शादी विवाह के घर में यीशु मसीह और उनके चेले बुलवाए गए थे। இயேசுவும் அந்த சீஷர்களும் அந்த கல்யாண வீட்டுக்கு கடந்து போயினார்கள். यीशु मसीह और उनके चेले उस विवाह घर में शामिल हुए। அந்த திருமண வீட்டுல उस विवाह के घर पर திராட்சரசம் பரிமாறப்பட்டது. दाखरस बांटा गया था। அந்த திராட்சரசம் குறைவுபட்டது. जब दाखरस घट गया, திராட்சரசம் குறைவுபட்ட போது जब दाखरस घट गया, இயேசு கிறிஸ்துவே வந்து சொல்லுகிறார். यीशु के पास आकर बोले, இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிட்ட நேரம் வந்த போது यीशु मसीह एक समय आने पर அங்கே தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றி அற்புதத்தை செய்கிறார். वहां पर उन्होंने पानी को दाखरस बनाकर एक चमत्कार किया। வேதத்துல வாசிக்கிறோம். यहाँ पर लिखा है, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது इस प्रकार लिखा गया है, இவ்விதமாக इस प्रकार இயேசு இந்த முதலாவது அற்புதத்தை यीशु ने अपना पहला आश्चर्य काम கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே गलील नाम के काना गांव में செய்து कर தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார். अपने महिमा को प्रकट करवाया, அவர் மகிமையை வெளிப்படுத்தினார். अपने महिमा को प्रकट करवाई। கர்த்தர் உங்களுக்கு அக்கினிமயமாய் உங்களை காப்பாற்றுவார். परमेश्वर आपके लिए शहर बना बनकर आपकी रक्षा करेगा। மாத்திரமல்ல உங்கள் நடுவிலே மகிமையை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவார். इतना ही नहीं, आपके बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कराएगा। நீங்க நினைக்கலாம் आप सोचते होंगे, கர்த்தர் வாக்கில் எப்படி தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவார். परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी महिमा को किस प्रकार प्रकट कराएंगे। கானாவூர் கல்யாண வீட்டிலே தண்ணீர் திராட்சரசமாய் மாறினது. जिस प्रकार काना के विवाह के घर पे पानी दाखरस बन गई थी, திராட்சரசம் குடித்து போனது. दाखरस तो घट गया था, அங்கே வேற ஒன்றுமில்லை. वहां पर कुछ भी नहीं था। அங்கே இந்த தண்ணீரை இயேசு கிறிஸ்து திராட்சரசமாய் மாற்றினார். लेकिन हमारा परमेश्वर वहां के पानी को दाखरस बना दिया। அப்ப திருமண வீட்டிலே திராட்சரசம் குறைந்து போகுமானால் यदि किसी विवाह के घर पे दाखरस घट गई, அது திருமண வீட்டில் சாப்பாடு குறைந்து போகுமே. यदि किसी विवाह के घर में खाना भोजन घट गया, அது எல்லாருமே ஆசீர்வாதம் குறைவு என்று சொல்வார்கள். तो सबका ये समझना होता है कि आशीर्वाद की घटी हुई है। இப்படிப்பட்ட நிந்தை நெருக்க வரக்கூடாது என்பதற்காக इस प्रकार की निंदा और अपमान नहीं होना, इसलिए இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிட்ட நேரம் வரும் வரைக்கும் பொறுமையாயிருந்து यीशु मसीह अपना समय आने तक शांत रहकर அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே தண்ணீரை திராட்சரசமாக்கி கொடுத்தார். उनका समय आते ही उन्होंने पानी को दाखरस बना दिया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு வாழ்க்கையில் குறைவுகள் வரும்போது परमेश्वर के बच्चे, आज के दिन हमारे जीवन में जब घटिया होती है, தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றுவது மனுஷனால் கூடாது. ये पानी को दाखरस बदलना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றுவது மனுஷ சக்தியினால் முடியாது. किसी मनुष्य का ताकत से नहीं होगा कि पानी दाखरस में बदल जाए। எவ்வளவு அறிவு பெற்ற மனுஷனாய் இருந்தாலும் इतना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்ற முடியாது. कभी पानी को कोई दाखरस में नहीं बदल पाएगा। இது பெரிய அற்புதம். यही बड़ा चमत्कार है। இந்த அற்புதத்தை இயேசு செய்து தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார்.
सोचेंगे அதிகமாய் கர்த்தரை நேசிக்கிறார்கள். ये तो बहुत प्रेम करते हैं प्रभु से। எப்பொழுதும் ஜெபத்துக்கு தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு ஓடி போகிறார்கள். जब देखो कलीसिया में प्रार्थना के लिए दौड़ते हैं, இவருடைய வாழ்க்கையில் ஏன் இந்த பிரச்சனை? इनके जीवन में समस्या क्यों आई है? மற்றவருடைய வாழ்க்கையில் அப்பொழுது கேள்விகள் உண்டாகல. ऐसे दूसरे लोग सोचते होंगे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்பட வேண்டுமானால் लेकिन परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में प्रकट होना है, அது ஒரு குறையும் வழக்காக இருக்கிறது. वहाँ पर कोई कमी आना अवश्य है। கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்பட வேண்டுமானால் महिमा यदि प्रभु की प्रकट होना है, அங்கே ஒரு வியாதி வர வேண்டியது இருக்கிறது. वहाँ बीमारी पड़ना अवश्य है। அங்கே லாசரு வியாதியா இருக்கிறார். यहाँ पर लाजर बीमार पड़ गया, இயேசுவுக்கு ஆழ்வித்து எழுப்புகிறார்கள். यीशु के लिए लोग भिजवाए गए थे। இயேசு சொல்லுகிறார், यीशु ने कहा, இந்த வியாதி மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதியாகிறார்கள். ये जो मृत्यु है, ये जो परमेश्वर का मृत्यु नहीं, தேவனுடைய நாம மகிமை வெளிப்படுவதற்கான வியாதியா இருக்கிறது. बल्कि परमेश्वर की महिमा को देखने का मृत्यु है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதி இல்லை. ये ऐसा बीमार है कि मृत्यु तक ले जाए, தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வியாதி. बल्कि ये बीमार इस प्रकार की परमेश्वर की महिमा को प्रकट करवाए। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உலகத்தால் சொல்லலாம், संसार के लोग कह सकते हैं உலகத்தால் எதிர்பார்க்கலாம், और संसार के लोग आपकी अपेक्षा भी करते होंगे, இந்த வியாதி மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதி. ये बीमारी जो है महिमा के लिए है, मृत्यु के लिए है। ஆனா மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதி என்று மனுஷர்கள் சொன்னாலே, मनुष्य चाहे कहे कि ये बीमारी मृत्यु में लाता है, உங்களுக்கும் எனக்கும் அக்னிமயமாய் சுற்றி பாதுகாத்து வழிநடத்துகிற ஒரு தேவன், लेकिन आपके लिए और मेरे लिए जो परमेश्वर आपका शहर बना ठहरा है, அவருடைய பார்வை வேறு, மனுஷனுடைய பார்வை வேறு. उनका नजर अलग है, मनुष्यों का नजर अलग है। அவன் பார்க்கிறார், वो देख रहा है, மனுஷனுடைய பார்வைக்கு இது மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதி. मनुष्यों के नजर में ये बीमारी से मौत आती है, ஆனா கர்த்தருடைய பார்வையில் लेकिन परमेश्वर यहोवा के नजर में அது மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதி அல்ல. ये मौत की बीमारी नहीं, தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை கொண்டு வருகிற ஒரு வியாதி. बल्कि परमेश्वर की महिमा लाने वाली बीमारी है। அவர் கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு சொன்னபடியே इस प्रकार स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, இந்த லாசரு வியாதிப்பட்டு மரித்தபோது ये लाजर जब बीमार होकर मर गए थे, 4 நாளுக்கு அப்புறமா உயிர் எழுப்பப்பட்டார். 14 दिन के बाद वो फिर से जिलाए गए थे। அவரை சுற்றியிருந்த யூதர்கள் விசுவாசிக்கத்தக்கதாக उनके चारों तरफ यहूदिया खड़े थे विश्वास होने तक। அவரோடு கூட இருந்த சீஷர்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக उनके संग रहा हुआ चेले प्रभु की महिमा करने के लिए கர்த்தர் லாசரை உயிரோடு எழுப்பினார். अपने मरा हुआ लाजर को जिला दिया। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருக்கு சுற்றிலும் அக்னிமயமாய் இருந்து பாதுகாத்து मैं उसके चारों ओर आग का शहर बना ठहरूंगा அது நடுவில் மகிமையாய் இருப்பேன் என்று ஆண்டவர் और சொல்லுகிறார். उसके बीच में तेजों में प्रकट करूंगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களுக்கு அக்னிமயமாய் இருந்து உங்களை பாதுகாப்பார். परमेश्वर के बच्चे आपके लिए प्रभु शहर बना बनकर रक्षा करेगा। கர்த்தர் உங்களுக்கு அக்னிமயமாய் இருந்து பாதுகாப்பு மட்டுமல்ல, परमेश्वर केवल आपकी रक्षा ही नहीं करेगा, கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையை உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துவார். बल्कि आपके जीवन में अपनी महिमा को भी प्रकट करवाएगा। உங்கள் வாழ்க்கையில் மனுஷனுடைய புத்திக்கும் அறிவுக்கும் எட்டாத விதத்தில் அற்புதங்களை செய்து आपके जीवन में मनुष्य की सोच विचार से बढ़कर अद्भुत कार्य प्रकट कराकर கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையை உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துவார். परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट कराएंगे। வாழ்க்கையில் வருகிற எத்தனை பெரிய வியாதியாக இருந்தாலும் आपके जीवन में कितनी बड़ा बीमारियां है, தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்கு ஏதுவாக கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வார். उन सारी बातों को परमेश्वर केवल अपनी महिमा के लिए ही कार्य करेगा। உன் பக்கத்தில் 1000 பேர், मेरे दाएं और 1000, உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேர் விழுந்தாலும் मेरे बाएं 10,000 में गिरे, அது உன்னை அணுகாது. उसमें तेरी कुछ हानि न होगी, அது உன்னை அணுகாது. और तुझे कुछ हानि न होगी। பகலில் வெயிலாகிட்டு, चाहे दिन में धूप हो, இரவில் நிலவாகிட்டு, चाहे रात की चांदनी हो, உன்னை சேதப்படுத்தாது. कोई नुकसान तुझे नहीं पहुंचाएगा। ஏன் என்று சொன்னால், क्यों? கர்த்தர் உனக்கு அக்னிமயமாய்
வாழ்க்கையில இருந்ததை கொண்டு எழுப்பேன் மூலம் பரிதவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். देखो उनके जीवन में कितना बड़ा बेहाल अवस्था में फंस गए। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ऐसे परिस्थिति में அவர் மோசேயிடத்திற்கு முறையிடுகிறார்கள். उन्होंने मूसा के पास आकर गिड़गिड़ाया, நாங்கள் எகிப்திலே இருந்திருந்தோமானால் நலமாயிருந்திருக்கு. अब अगर हम मिस्र में होते तो भला होता, எகிப்திலே இருந்தால் நலமாயிருந்திருக்கு. मिस्र में होते तो भला होता। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் இடத்திலே செய்த மகிமைகள் என்றால் यहाँ पर परमेश्वर ने अपना महिमा कहाँ प्रकट करे?
गलतियों को क्षमा करना है। मचुले कुछ में करने के जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करते रहेंगे, वाक्य में महिमा तभी हमारे जीवन में महिमा से महिमा कम होगा। वाक्य में हमारा जीवन महिमा में महिमा बढ़ते जाएगा। वाक्य में मरुभूमि ఉండాలి तब हमारे जीवन में रूपांतर होगी। இந்த மறுரூபம் இயேசுவோடு கூட நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கும் यही रूपांतर जब यीशु आएंगे हमें ले जाएगा। தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த மறுரூபம் அடைந்து आप रूपांतर पाया हुआ இந்த மகிமை அடைகிற எல்லாவற்றின் மீதும் தேவனுடைய காவல் உண்டாயிருக்கு इस महिमा पाया हुआ हर एक बातों में यहोवा का हाथ होगा। மகிமை உள்ளவைகள் எல்லாவற்றின் மீதும் கர்த்தருடைய காவல் உண்டாயிருக்கு जब महिमा पाया हुआ हर एक बातों में परमेश्वर की नजर होगी। இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை நோக்கி பாருங்க आज के दिन हम यहोवा की ओर देखेंगे। கர்த்தர் உங்களுக்கு அக்கினிமயமாய் உங்களை பாதுகாப்பார் परमेश्वर आपके लिए आपका खंभा बनकर आपकी शैल बनाकर ठहरेगा। கர்த்தரை பாதுகாக்கிறது மட்டுமல்ல உங்கள் நடுவிலே தம்மை மகிமை விளங்க பண்ணுவார் केवल आपकी रक्षा नहीं करेगा बल्कि आपके बीच में तेजों में से प्रकट होगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் उங்கள் மீது கர்த்தர் தம்மை மகிமை விளங்க பண்ணுவார் आपके बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करवाएगा। நீங்களும் கர்த்தருடைய மகிமை விளங்க பண்ண வேண்டுமானால் आप भी यदि आपके जीवन में यहोवा की महिमा को प्रकट करवाना है, கர்த்தருடைய குற்றங்களை மன்னிக்க வேண்டும் दूसरों की गलतियों को क्षमा कीजिए। எல்லாரும் வாய்ப்பு ஜெபிங்க सब मुख खोलकर प्रार्थना करेंगे। எல்லாரும் வாய்ப்பு मुख ஜெபிங்க खोलकर प्रार्थना करेंगे। கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் प्रभु की ओर पुकारो। ஆண்டவரே हे यहोवा, நான் உங்களுக்கு அக்கினிமயமாய் உங்களை காப்பாற்றுவேன் आपने कहा है आपके समान शैल बना मैं रखकर तेरी रक्षा करूंगा। உன் நடுவிலே மகிமையாய் இருப்பேன் என்று சொன்னீரே तेरे बीच में तेजों में से प्रकट करूंगा आपने कहा है। இந்த உலகத்தால் நம்மை பாதுகாப்பு இல்லாமல் வேறு பாதுகாப்பு ஒன்றுமில்லை हे परमेश्वर, इन दिनों में तेरी रक्षा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। உம்முடைய பாதுகாப்பு எனக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டுமானால் आपकी रक्षा मुझे आवश्यकता है प्रभु। நான் கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் इसलिए मुझे फलवंत जीवन जीना है। கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் फलवंत जीवन जीना है, கனி உள்ள தோட்டத்துக்கு தான் பாதுகாப்பு தேவை क्योंकि फल पाया हुआ बगीचा के लिए रक्षा की जरूरत है। கனி உள்ள தோட்டத்துக்கு தான் பாதுகாப்பு தேவை फल लाया हुआ माटी का कोई रक्षा की जरूरत है। தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீ கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார் प्रभु के बच्चे, यदि तेरे जीवन में फल पाया जाए तो तेरी रक्षा प्रभु करेगा। கர்த்தர் உங்களுக்கு அக்கினிமயமாய் இருந்து பாதுகாப்பார் प्रभु तेरी आग के समान तेरी शैल बना करेगा। உங்களுடைய ஆத்ம தீர்மானம் எடுங்கள் वो अपने दिल की गहराई में एक निर्णय लीजिए। ஆண்டவரே, நான் கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் प्रभु मेरा जीवन एक फलवंत जीवन हो जाए। நான் கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் एक फलवंत जीवन हो जाए। எனக்கு உங்களுடைய பாதுகாப்பு வேண்டும் ஆண்டவரே मेरे जीवन में आपकी रक्षा की आवश्यकता है। எனக்கு உங்களுடைய பாதுகாப்பு உண்டாக வேண்டும் मुझे आपकी रक्षा अवश्य है। உன் நடுவிலே மகிமை வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொன்னீரே आपने कहा परमेश्वर तेरे जीवन में मैं तेजों में से प्रकट होगा। உன்னை மகிமை மத்தியிலே வெளிப்பட வேண்டும் प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। இதுவரையிலும் உன் மகிமையை வாக்கை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறீர் अब तक परमेश्वर केवल आपकी महिमा से आप मुझे चला कर आ रहे हो। மனுஷரால் கூடாத காரியங்கள் जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, மனுஷனுடைய அறிவுக்கு புத்தி கேட்டாத जो காரியங்கள் बात मनुष्य की सोच समाज से पार है, என் வாழ்க்கையிலே செய்து உன் மகிமை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் आप तक प्रभु वैसे काम कर कर आप मेरे जीवन में महिमा ही कर रहे हो। என் வாழ்க்கையிலே கடந்து வந்த எல்லா வியாதிகளிலிருந்தும் என் தெய்வம் என்னை விடுவித்து என் வாழ்க்கையிலே மகிமை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர் मेरे जीवन में जो भी बीमारी आती है उस समय में उस बीमारी से छुटकारा देकर आपकी महिमा को प्रकट कराते आ रहे हो। காரணமில்லாத மனுஷர்கள் என்னை பகைக்கும் போது हे मुझे जब लोग मुझे ठुकराते हो, காரணமில்லாத மனுஷர்கள் என்னை பொறாமைப்படும் போது हे बिना वजह जब मनुष्य लोग मुझ पर जलन करते हैं, காரணமில்லாத மனுஷர்கள் கையின் பிரயாசத்தை அழிக்கும் போது बिना कारण मनुष्य जो मेरे हाथ के प्रयास को नष्ट करने आते हैं, அவர்களுக்காக தெய்வத்தின் எனக்காக நீதி செய்து प्रभु आप मेरे लिए न्याय कर நியாயம் செய்து न्याय दिलाकर என் மகிமை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் अब तक आप अपनी महिमा को प्रकट कराते आ रहे हो। மகிமை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் आपकी महिमा प्रकट हो रही है। ஆண்டவரே, இந்த நாட்களில் நான் உம்மை மகிமை வெளிப்படுத்த வேண்டும் आज के दिन परमेश्वर मैं भी आपका महिमा को प्रकट कराना है। தீவிரமாய் கருத்து சொல்லுங்கள் ऐसे प्रार्थना करेंगे। கர்த்தர் நம்மை காக்கிறார் परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। நீங்கள் கனிவுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வீர்களானால் கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார் यदि आप फलवंत जीवन जियोगे तो प्रभु आपकी रक्षा करेगा। உங்கள் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையை அவ்வப்போது வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் परमेश्वर हर प्रतिदिन आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करा रहे हैं। கர்த்தருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்ல केवल अपनी महिमा को प्रकट ही नहीं करा था, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் கர்த்தருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் बल्कि आपने प्रभु की महिमा को प्रकट कराना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் மற்றவருடைய குற்றத்தை மன்னிப்பது ஒரு மனுஷனுக்கு மகிமையாக இருக்கிறது यदि आप दूसरों की गलतियों को क्षमा करोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होगी। மற்றவருடைய குற்றத்தை கண்டிக்க மாட்டீங்க जितना
மகிமை வெளிப்படுத்தும் போது கர்த்தரை பாதுகாக்கிறார். जब हम अपनी उसकी महिमा को प्रकट कराते हैं तभी वो रक्षा करता है। இதனால இந்த நாட்களிலே इसलिए इन दिनों में தேவனுடைய பிள்ளைகள் கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கையை வாழுங்கள். फलवंत जीवन जिएंगे, மற்றவருடைய குற்றத்தை மன்னித்து மகிமை வெளிப்படுத்துகிற வாழ்க்கையை வாழுங்கள். दूसरों की गलतियों को क्षमा कर कर प्रभु की महिमा को दिखलाएंगे। கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். प्रभु आपकी रक्षा करेगा। கர்த்தர் உங்களுக்கு அக்கினிமதிலாய் இருப்பார். प्रभु आपके लिए आपके समान शहर बना ठहरेगा। உங்கள் நடுவிலே கர்த்தர் நீதியான காரியங்களை प्रभु செய்வார். आपके जीवन में न्याय भरा कार्य को करेगा। கர்த்தர் வசனத்தை அப்படியே உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார். ये वचन के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में वैसे ही कार्य करे। நல்ல ஆண்டவரை துதிக்கிறோம். अच्छा परमेश्वर आपको स्तुति हो। கர்த்தருக்கு காலையிலே முதல் நன்றி செலுத்துகிறோம். आपने दिए हुए सुबह के समय के लिए धन्यवाद पिता। சமூகத்திலே கடந்து தேவனுடைய பிள்ளை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. आपके चरण में आई हुए हर एक प्रजाओं को आशीष कीजिए। ஆகவே தூரத்திலே இருக்கிறது யூடியூப் சேனல் மூலமாக வசனத்தை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் चाहे परमेश्वर यहाँ वहाँ बैठकर इस यूट्यूब के जरिए अपने वचन को सुन रहे हैं, யாரா இருந்தாலும் जो कोई भी हो, பிள்ளைகளுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கிறார். आप अपने बच्चों को ढाढ़स दीजिए। சொன்னீர் आपने कहा நான் அதற்கு அக்கினிமதிலாய் இருந்து பாதுகாப்பேன். मैं उसके लिए चारों ओर आपके समान शहर बना ठहरूंगा அது நடுவிலே மகிமையாய் வெளிப்படுவேன் என்று சொன்னீர். और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा। பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தைரியத்தை கொடுக்கிறார். परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छा धैर्य दीजिए। பிள்ளைகளை அக்கினிமதிலாய் இருந்து பாதுகாப்பினார். अपने बच्चों के लिए आप शहर बना बनकर उनकी रक्षा कीजिए। பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே மகிமை வெளிப்படுத்துவீர்கள். अपने बच्चों के जीवन में अपनी महिमा बड़े कार्य को प्रकट कीजिए। நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். आपके अच्छे नाम की महिमा हो। பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் आपके हर एक बच्चे கனிவுள்ள வாழ்க்கை வாழ, फलवंत जीवन जिए, கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை வாழ, फल देने वाला जीवन जिए, மகிமை செலுத்துகிற வாழ்க்கை வாழ महिमा चढ़ाने वाले बच्चे बने। ஒவ்வொரு உதவி செய்கிறார். हर एक की सहायता करो। இதுவரை உங்கள் பிள்ளைகளை பின்தொடர்ந்து எல்லா பாவங்களையும் செய்தீர்கள். अब तक अपने पीछे बच्चों के पीछा किया हुआ फिर उनकी सेनाओं को, இன்று கண்ட எகிப்தியர் आज लेके हुए मिस्रियों को, இனி என்றைக்கு காணாதபடிக்கு फिर कभी न देख पाने के लिए எல்லா எகிப்தியரையும் सारे मिस्रियों को, எல்லா பாவங்களையும் செய்தீர்கள். सारे फिर उनकी सेनाओं को இயேசு நாமத்தினால் நிர்மூலமாக்குங்கள். यीशु के नाम से आप विनाश कर दीजिए। பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும். अपने बच्चों को आशीष कीजिए। நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். आपके पवित्र नाम की महिमा होए। இவை தாழ்த்தி கரங்களில் अपने आप को नम्र करके समर्पण करते हैं। ரட்சகர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।